हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो आपको बताऊंगा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम के, सर इंस्टॉलमेंट पे बनाइए, किस्त वाले क्वेश्चन पे बनाइए। तो देखिए, मैं आप स्टेप बाय स्टेप ही लाऊंगा। ये नहीं कि मैं तुरंत आपको हाई लेवल का क्वेश्चन करा दूँ तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाए। मैं आपको बेसिक से लेता हुआ चलूँगा ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता चले और आपको लगे कि हाँ, आपसे क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है ना। मैं आपको ये नहीं आपको फील कराना चाहता हूँ कभी भी कि आप डीमोटिवेट हो जाए। अगर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे तो फिर आपको पढ़ने का इच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप ही चढ़िए। आप कभी भी एक बार में 10 सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकते। पहले आपको पहला सीढ़ी चढ़ना होगा, फिर दूसरा। वैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल इंक्रीज करिए, है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टॉलमेंट को अगर आप चाहें तो दो टाइप में बांट सकते हैं। पहला होता है प्री इंस्टॉलमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंस्टॉलमेंट। प्री इंस्टॉलमेंट होता है पहले जो आप लोग पैसा देते हैं वो, और पोस्ट इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, बाद में पैसा दिया जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको एकदम आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, जैसे कोई पैसा है, कोई रुपया है, वो आप किससे किससे उधार ले सकते हैं या फिर उधार दे सकते हैं। किसी पर्सन को दे सकते हैं और किसी बैंक से उधार ले सकते हैं, है ना। किसी बैंक से आप उधार ले सकते हैं या फिर आप किसी पर्सन से उधार ले सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। और तीसरा केस बनता है कि आप कोई सामान खरीदते हैं। सामान यानी कोई आर्टिकल या फिर गुड्स बोल लें या फिर थिंग्स बोल लें, है ना। तो आप कोई सामान खरीदते हैं जैसे मोबाइल, टीवी या फिर कुछ भी, है ना। तो उस केस में, ये तीनों केस में क्या होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। बैंक में क्या होता है, बैंक में आपको कम पैसा देना होता है। जैसे आपने 400 रुपया लिया तो आप अगर किस्त उसका चुकाएंगे तो आपको 400 से कम पैसा देना होता है। लेकिन यही बात अगर मैं पर्सन के केस में करूँ, जैसे आपने किसी पर्सन से उधार लिया है तो आपको ज़्यादा ही पैसा देना होता है। जैसे आपने 400 लिया है तो आपको 400 से ज़्यादा ही पैसा उसको रिटर्न में देना होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और सामान में भी यही किस अप्लाई होता है, आर्टिकल में भी यही सेम अप्लाई होता है। पर्सन वाला सामान भी अगर आप कुछ सामान खरीदते ईएमआई पे, तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादा पैसा देना होता है उसके प्राइस के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको सब बताऊंगा एग्जांपल से। और देखिए, जो भी सामान हम लोग लेते हैं ना वो डाउन पेमेंट पे लेते हैं। डाउन पेमेंट बोलेंगे सर क्या होता है, तो हम लोग देखिए, जैसे कोई मान के चले कोई, मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल से। अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मैं आपको 10,000 का मोबाइल है, आपने उनसे बोला कि मेरे पास, मैं अभी 10,000 रुपये आपको नहीं दे सकता हूँ, मुझे ये ईएमआई पे चाहिए, मैं आपको किस्त में चुकाऊंगा। तो पहले आपको कुछ पैसा शुरुआत में ही देना होता है ना। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्री इंस्टॉलमेंट, है ना। पहले ही पैसा देना होता है। तो कुछ पैसा आपको वहाँ पे देना पड़ता है। जैसे कि आप 10,000 का मोबाइल है तो आपको वहाँ पे 2 या 3 हज़ार रुपये जमा करना पड़ा पहले ही साल। उसके बाद आपको किस्त चलेगा कि आपको हर एक महीना, या फिर हाँ, आपको हर एक महीना इतना इतना पैसा आपको देते रहना है जब तक आपका ये कंप्लीट नहीं हो जाता है पैसा, है ना। जब आप पूरा पैसा नहीं दे देते हैं तो यहाँ इस केस में आपको डाउन पेमेंट करना होता है। और इस केस में आपको हमेशा ज़्यादा पैसा देना होता है उसके प्राइस के मुकाबले। अगर 10,000 का मोबाइल है तो स्वाभाविक बात है कि आप 10,000 से ज़्यादा ही पैसा उसको देंगे। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल आपके हाथ में है, आपने 2 ही हज़ार में वो मोबाइल ले लिया है। आप खुद सोचिए, आपने 2 ही हज़ार रुपये डाउन पेमेंट किया है, वो आपके हाथ में है। तो उतना साल तो आप उस मोबाइल का यूज़ करेंगे, जब तक उसको आप पैसा नहीं देंगे तो स्वाभाविक बात है वो ज़्यादा पैसा लेगा। ऐसा कैसे होगा मैं आपको सब बता रहा हूँ। देखिए, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मान के चलिए, मैं आपको पहले बैंक वाला समझा देता हूँ कि बैंक में आपको कम पैसा कैसे देना होता है ना। देखिए, जैसे आपने मान के चले बैंक में गए और आप बोले कि हमको लोन चाहिए, 832 रुपये का हमको लोन दे दीजिए। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप नहीं सीखते फिर आप नीचे कमेंट करके जा सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा कोशिश करिए समझने का। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझाने का। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। तो देखिए, 832 रुपये आपने बोला बैंक वाले भाई साहब से कि आप मुझे 832 रुपये का लोन दे दीजिए, ठीक है। उसने लोन आपको दे दिया और आपको बोला, और फिर आपने बोला कि मैं आपको इसको 2 किस्त में दे दूंगा। उसने भी बोला ठीक है, आप 2 किस्त में उसको लौटा दीजिएगा। तो पहला किस्त में आपने उसको 400 रुपया दिया और दूसरा किस्त में भी आपने उसको 400 रुपया दिया। तो टोटल आपने उसको कितना रुपया दिया, 400 प्लस 400, 800 रुपया ही दिया। तो आप सोच रहे हैं, अरे मैंने तो 800 रुपया ही दिया, बैंक वाला बेवकूफ़ था क्या, 800 रुपया ही लेके मुझे छोड़ दिया। मैंने तो 832 रुपया लोन लिया था, लेकिन मैंने तो 800 ही रुपया दिया। तो ये कैसे हुआ।
तो देखिए वहाँ पे कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट चल रहा था। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ, आप अगर अपने सिंपल इंटरेस्ट मैंने इसलिए आपको बताया था। देखिए मान के चलिए ये आपका फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे आपका फर्स्ट साल है, ठीक है, फर्स्ट साल, और ये आपका सेकेंड साल है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने 400 रुपया दिया, फिर अगले साल आपने 400 रुपया दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, लोन लिया, कितना, 832 रुपया का। क्लियर है, 832 रुपया का आपने उससे लोन ले लिया। तो ये जो आपने 400 रुपया दिया है वो एक साल तो बैंक के पास ही रहेगा, एक साल वो बैंक उस पैसा का यूज करेगा जब तक आप इसको पूरा नहीं कर देते हैं, है ना। तो एक साल बैंक उस पैसे का यूज करेगा, वो और किसी को देगा लोन, तो फिर वो उससे भी तो कमाएगा, है ना। तो ये 400 रुपये का वो यूज करेगा इंटरेस्ट बनाने के लिए, तो इस पर कुछ इंटरेस्ट बनेगा। तो मान के चलिए ये रेट है, इस पर 8% का रेट है, ठीक है। इस पर रेट कितना है, 8% का रेट है। तो देखिए अगर आप इसका ऐसा ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PRT, पी आपका मान के चलिए 400 है, आर आपका कितना है 8 है, और टाइम है आपका 1 साल का, क्योंकि इसको बैंक 1 साल यूज करेगा, अपॉन में 100। तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 32 रुपया। तो बैंक 1 साल में 32 रुपया बना लिया, आपके 400 रुपया से बैंक 32 रुपया बना लिया। समझ में आ रहा है। आपने जो 400 रुपया अगले साल उसको लौटाया, देखिए एक साल आपने 832 रुपया लिया, अगले साल आपने उसको 400 रुपया दे दिया। क्लियर है। तो वो बैंक क्या किया, इस बैंक ने इस 400 रुपया का यूज किया, किसी और व्यक्ति को दे के या फिर कहीं भी यूटिलाइज करके इस पे इंटरेस्ट पे लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो उसको इस पे 32 रुपया मिल गया एक साल में, तो 32 रुपया यहाँ से बैंक कमा लिया। तो कितना हो गया बैंक के पास, 432 रुपया। और फिर अगले साल आपने 400 रुपया दे दिया, तो 400 रुपया दे दिया, यानी 400 रुपया इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 832 रुपया। और आपने भी तो दिया था, आपने भी तो लोन लिया था 832 रुपया का ही। तो देखिए यहाँ पे आपने दिया बैंक को कितना वापस, 400 ही रुपया वापस दिया, है ना। तो यही आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, अरे मैंने तो बैंक को 800 रुपया ही दिया, लेकिन मैंने बैंक से 832 रुपया लिया था। तो बैंक ने उस पैसे का यूज किया 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तो वो बैंक के पास ही रहा। जब आपने 400 रुपया दे दिया तो बैंक ये पैसा और ये पैसा मिला दिया 32 रुपया, तो 832 रुपया हो गया, और आपका वहीं पे लोन जो है वो चुकता हो गया। समझ में आया। तो इसलिए बैंक में आपको कम पैसा देना होता है। बैंक वाले केस में जब भी बैंक वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आपको वहाँ पे कम पैसा देना होगा, है ना। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पहचानेंगे कि बैंक का क्वेश्चन है या फिर वो पर्सन वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको पर्सन वाला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। देखिए मान के चलिए आपका मोबाइल है, ये मोबाइल का प्राइस है आपका 10,000 रुपया, है ना। दुकानदार आपको बोलता है कि इसको आप नगद दे दीजिए या फिर मतलब इन कैश, मतलब कैश में आपको इसको पेमेंट कर दीजिए 10,000 का 10,000 रुपया, और आप इस मोबाइल को ले जाइए अगर आप ले जाना चाहते हैं तो। लेकिन अगर कोई आदमी है वो गरीब है, उसके पास 10,000 रुपया नहीं है एक टाइम पे देने के लिए, तो वो क्या करेगा, डाउन पेमेंट का यूज़ करेगा, या फिर आप बोले EMI का यूज़ करेगा। तो वहाँ पे क्या करेगा, दुकानदार बोलेगा कि आप पहले 2,000 रुपये दे दीजिए और 1,500 रुपया करके आप 6 किस्त में इसको चुकता कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप 1,500 करके 6 किस्त अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, यानी 9,000 रुपया। तो देखिए ये मोबाइल का दाम कितना है, 10,000, कितना है 10,000 रुपया, है ना। यहाँ से आपका आर्टिकल भी क्लियर हो जाएगा जो आपने सामान खरीदा है। देखिए आर्टिकल और पर्सन दोनों सेम होता है। आर्टिकल वाला यानी कोई सामान अगर आप खरीदते हैं जैसे मोबाइल, टीवी, या फिर पर्सन से आप कोई पैसा उधार लेते हैं तो दोनों केस सेम ही बनता है, दोनों में ज़्यादा ही पैसा आपको रिटर्न करना होता है, क्योंकि बैंक तो उसका यूज़ कर लेता है पैसा का, लेकिन आदमी तो यूज़ नहीं कर सकता है ना, आदमी इंटरेस्ट तो नहीं बना सकता है। तो इसलिए ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पैसा देना होता है। देखिए तो 10,000 का मोबाइल था, आपने डाउन पेमेंट किया मान के चलिए 2,000 रुपया, 2,000 रुपया आपने वहाँ पे दे दिया और आपने मोबाइल ले लिया अपने हाथ में और आपने यूज़ करे आराम से, है ना। तो आपको बोला कि 6 किस्त आपको देना पड़ेगा, 15,500 का था, 15 छक्के 90, यानी 9,000 रुपया आपको और देना पड़ेगा। 6 किस्त में आपका जो लोन है वो चुकता हो जाएगा। तो आपने कितना टोटल दे दिया, 9,000 रुपये दे दिया, इसको ऐड करिए आप, तो कितना हो गया आपको 11,000। और मोबाइल कितने का था, 10,000, तो आपको 1,000 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, देना ही पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपने जो मोबाइल लिया 2,000 का तो मोबाइल नहीं है, 2,000 दे के आप मोबाइल ले लिए, और उतना टाइम आप मोबाइल का यूज़ भी किए, यूटिलाइज भी किया अपने मोबाइल का उतना टाइम, है ना।
तो इस यहाँ पे तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ जिसने इस मोबाइल को बेचा, तो उसको फ़ायदा कैसे होगा? तो ऐसे होगा उसको फ़ायदा। 1000 का फ़ायदा हुआ उसको, पहले दे दिया मोबाइल लेकिन उसको 1000 का फ़ायदा हो गया, है ना। तो यही होता है, जब आप पर्सन से लोन लेते हैं या फिर आप कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पैसा देना होता है, लेकिन बैंक के केस में आपको कम देना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि वो बैंक का क्वेश्चन है या फिर कोई पर्सन का क्वेश्चन है, कि पर्सन से लोन लिया गया है। तो देखिए, आपको इंग्लिश में दिखेगा पेबल, डेप्ट या ड्यू, और हिंदी में आपको दिखेगा कर्ज, ऋण, देना या दे। इस टाइप का वर्ड आपको हिंदी में कहीं पे भी दिखेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो बैंक का क्वेश्चन पूछा है, वो बैंक से लोन लिया गया है। समझ गए? जब भी बैंक से लोन लिया जाएगा तो आपको कम पैसा देना होगा किस्त में। क्लियर है? लेकिन एक कन्फ्यूज़न है, अभी तक ये कन्फ्यूज़न है। उधार शब्द है ना, कभी कभी दोनों के लिए यूज होता है, लेकिन बैंक कभी भी उधार नहीं देती है। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। उधार शब्द है ना, कभी कभी पर्सन के लिए भी यूज हो जाता है और कभी कभी बैंक के लिए भी यूज हो जाता है, लेकिन बैंक कभी भी आपको उधार नहीं देती है, वो कर्ज देती है, ऋण देती है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। और मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन भी करा देता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पक्का हो जाए। देखिए, क्वेश्चन आपका 1720 रुपया 7 साल बोल रहा हूँ 4 साल के बाद देने हैं। देखिए, देने हैं यानी ये बैंक का बात किया जा रहा है, दे या देना, है ना। तो ये आपका बैंक का बात कर रहा है। तो 1720 रुपये 4 साल के बाद देने हैं। यदि वो 4 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है तो वो प्रत्येक किस्त में कितने रुपए की होगी? यदि ब्याज की दर 5% है तो आपको बोल रहा है कि वो 4 किस्तों में चुकाना चाहता है और प्रत्येक किस्त में कितना रुपया उसको देना होगा, जबकि उसका रेट है 5%। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ा सिंपली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल, बहुत स्मूथ। मैं आपको बताता हूँ, आप 1% भी गलती करेंगे ही नहीं। ठीक है, 4 किस्त में बोल रहे हैं ना लौटाने के लिए, तो आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए ऐसा, है ना, 4 लाइन, 1 2 3 और 1 4 किस्त में देगा। ये मान के चलिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। अब मान के चलिए वो हर एक किस्त में 100 रुपया देगा, है ना। मान के चलना आपको, बस 100 रुपया वो देगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है आपका। अगर मैं आपको फॉर्मूला से बताना चाहूँ तो फॉर्मूला से ही बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप एग्जाम में बाय द वे प्रेशर के कारण या फिर कोई भी ऐसा रीज़न आता है जिसके कारण फॉर्मूला भूल जाते हैं तो फिर आप क्वेश्चन को 1% भी हिला नहीं पाएंगे। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आप पूरा बेसिक से सॉल्व करते हुए आंसर ले आएंगे, है ना। तो वो मेन होता है क्वेश्चन सॉल्व करना और कम टाइम में। तो इसका आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको आप शॉर्ट टाइम में भी कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक किस्त में मान के चलिए वो 100 रुपया देगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। तो देखिए, फर्स्ट ईयर जब वो देगा, मान के चलिए यहाँ पे वो दिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ वो जब देगा उसका जो चुकता हो जाएगा, पूरा जितना वो उसने लोन लिया था चुकता हो जाएगा। तो देखिए, आपको ब्याज मिलेगा किस पे? इस पे मिलेगा ब्याज, इस पे मिलेगा ब्याज और इस पे मिलेगा। ठीक है, देखिए इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1 साल यहाँ, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ, यानी 1 2 3 साल का ब्याज इस पे मिलेगा। और 1 साल वार्षिक में 1 साल पे कितना है दर? 5% है। तो देखिए, 1 साल में आपको 5% मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा? 15%। तो 15 रुपया मान के चलिए आपको यहाँ से मिल गया, है ना। और फिर यहाँ पे 2 साल मिलेगा, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ अगले वाले पे। तो इस पे 2 साल मिलेगा, तो 5 दूनी 10 रुपये आपको यहाँ से मिल गया, है ना। और इस पे आपको 1 साल का ही मिलेगा, तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 5, तो 5 ही हो जाएगा। और इसमें तो आपने दे ही दिया पैसा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 0। तो देखिए, आपको टोटल कितना यहाँ पे देना पड़ेगा? 100 100 100 100, यानी 400 इधर हो गया, 15 15 30, यानी 430 रुपया आपको देना होगा, है ना। 430 रुपया आपको देना होगा। तो देखिए, 430 रुपया आपके अकॉर्डिंग आया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है? 1720। तो इस इक्वल टू कितना कर देंगे? 1720 और 1 का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 0 से 0 कट हो गया आपका। तो अगर आप 1 का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 बार में इससे कट जाएगा, तो 1 के इक्वल कितना हो जाएगा? 4। ये समझ में आ रहा है? तो 1 का वैल्यू कितना? एक रेशियो अगर मान के चलिए ये रेशियो आपका, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना है? 4। और आपने कितना माना था किस्त को? एक किस्त को कितना माना था? 100 रेशियो। तो 1 रेशियो का वैल्यू 4 है, तो 100 रेशियो का कितना हो जाएगा? 100 गुने 4, तो कितना हो जाएगा? 400। यानी इसको हर एक किस्त में कितना देना होगा? 400 400 400 400, है ना। तो 100 200 300 400 रुपया ही उसको
सॉरी 400 उसको देना पड़ेगा हर एक साल, हर एक किस्त में उसको 400 रुपया देना होगा। उसको कितना रुपये का फ़ायदा हो गया? 30 रुपया का, क्योंकि 30 रुपया उसको बैंक खुद बना लिया। 30 रुपया तो 30 रुपया उसको डिस्काउंट हो गया, 30 रुपया उसको कम देना पड़ा बैंक से, है ना। तो ऐसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 15 कैसे आया वही यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। ऐसा ही का फॉर्मूला यूज़ किया है। 100 यहाँ पे मैंने पी मान लिया, है ना। तो ये 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 गुने 5% के रेट से 5, 100 से 100 कट गया, 5 या 15, यानी 15 रुपये आपका ऐसा ही आया। फिर ऐसे ही यहाँ पे 10 रुपये आया और ऐसे ही यहाँ पे 5 रुपये आया। अगर आपको ये निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप कुछ नहीं करिए, जितना आपको रेट दिया हुआ है फर्स्ट वाले को छोड़ करके सेकेंड वाले से 5, 10, 15 इसका मल्टीपल लिखते चलिए। 5, 10, 15 क्लियर है। तो 100, 200, 300, 400 और ये 15, ये 15, 30, 430 आपके अकॉर्डिंग आया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 17 से 20, तो 17 से 20 डाल देंगे और एक रेशियो का वैल्यू आ जाएगा 4। हम लोगों ने माना था एक किस्त का वैल्यू 100 और एक रेशियो का वैल्यू है 4, तो 100 गुने 4 यानी 400 रुपये उसको हर एक किस्त में देना होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं यानी ये फिर से बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, देने हैं या दे रहता है या फिर कुछ और रहता है, जैसे ऋण, जो भी है मैंने अभी आपको लिखाया था, लिख लिए होंगे आप लोग अच्छे से। तो 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो और ब्याज दर 10% हो, तो तीसरी किस्त बताएं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। बाकी आपको देखिए पहले जो आपको मेन किस्त है उसको आपको 100 मान लेना है, उसी के हेल्प से आपको सब निकल जाएगा। आधा बोल रहा है ना, तो देखिए पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा किस्त है ना, इसका आधा कौन है? पहला किस्त। तो यहाँ पे 200 है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये कितना हो गया? 100। तो देखिए आधा है ना, तो सिंपली आप क्या करिए, पहला किस्त को 100 मान लीजिए, तो आधा बोला है तो इस बगल वाले को दुगुना कर दीजिए, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो दुगुना या आधा बात तो बराबर है। देखिए इसका आधा ये है तो इसका दुगुना ये होगा। क्लियर है। 100 को आप 2 से मल्टीप्लाई किए तभी तो 200 होगा, और 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो 100 होगा। तो वही बोल रहा है। तो पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, तो दूसरी किस्त की आधी है, तो पहला किस्त आधा है तो 100 हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, तथा तीसरी किस्त का 1/3 है, तो तीसरी किस्त का 1/3 है यानी ये 300 होगा, तभी तो ये 100 होगा, क्योंकि 1/3 से उसको डिवाइड करेंगे गुने 1/3, 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी 100। ये तो समझ में आया कि कैसे लिया मैंने। क्लियर है। आगे देखिए, और ब्याज की दर 10% हो तो तीसरी किस्त बताएं। आपको तीसरी किस्त का वैल्यू बताना है। तो हम लोगों ने मान लिया पहला 100 रुपये देता है, दूसरा 200, तीसरा 300, इसके अकॉर्डिंग जैसा इसने क्वेश्चन में बोला था, है ना। तो देखिए लास्ट वाले किस्त पे 1 रुपया भी उसको नहीं मिलने वाला है, 1 रुपया भी उसको नहीं बैंक कमाने वाला उससे। तो उसको कब मिलेगा? फर्स्ट बार में जो दिया होगा वो, और सेकेंड बार में जो दिया होगा वो, क्योंकि लास्ट वाले में तो खत्म ही हो जाएगा उसका सब लोन, है ना। तो अगर इस पे कितना साल के लिए बनाएगा वो? 2 साल के लिए, 1 साल यहाँ और 1 साल यहाँ, 2 साल के लिए बनाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, है ना। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका? 20 बन जाएगा। कैसे बनेगा? तो देखिए 1 साल में 10% का रेट है उसका। तो मान के चलिए पी आपका अभी 100 है, मान के चलिए अभी आपका पी 100 है, गुने पी इंटू PRT होता है, अपॉन में 100 होता है। तो अभी आपका 100 से 100 काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा? R इंटू टी करना होगा। तो R आपका कितना है? 10%, और टाइम कितना है? 3 वर्ष। देखिए 3 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए कितना साल के लिए? 1 साल ये और 1 साल ये, मतलब 2 साल के लिए बैंक में रहेगा पैसा। तो कितना हो जाएगा? ये 20। तो इस वाले पे 20 आ गया। अब नेक्स्ट वाले पे देखिए ये 1 साल के लिए ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अमाउंट जो है वो 200 है। तो 200 गुने PRT, R कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10%, और टी है आपका 3 वर्ष, सॉरी 3 वर्ष नहीं 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे 1 ही वर्ष कमाएगा बैंक। तो 1 वर्ष अपॉन में 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20। यानी इस पे भी 20 रुपया बना लेगा बैंक, और इस पे भी 20 रुपया बना लेगा। इस पे बनाएगा 2 साल में और इस पे बनाएगा 1 साल में, क्योंकि यहाँ पे जो मूलधन है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है ना, इसीलिए। तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 300 ये, 200 या 500, एक 600, और ये 20 20 40, यानी 640 होगा आपके अकॉर्डिंग। 640 रुपया होगा टोटल, है ना, लोन। क्योंकि 40 रुपया तो बैंक अपना ही बना लेगा,
600 रुपये आपको देना होगा आपके अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 12,800 है, तो इसके इक्वल हम लोग कर देंगे 12,800। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो इसको इसे काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो तीसरा किस्त बराबर, तीसरा किस्त को हम लोग कितना माने हैं 300, तो 300 गुने 20, क्योंकि एक किस्त का वैल्यू है, सॉरी एक रेशियो का वैल्यू है 20, तो तीसरा किस्त है आपका 300 और गुने, तो 300 रेशियो में है ये, तो एक रेशियो का वैल्यू 20 है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000 रुपये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2 भी। अगर आपको कोई भी डाउट आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो फिर से समझा दूंगा, कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊँगा अगर आप एक बार में नहीं सीख पाते हैं तो, ठीक है। तो देखिए ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, इसका आंसर होगा 400, है ना। आपको ये खुद से सॉल्व करना है, देखना आपसे हो पाता है या नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2 साल में 2 प्रति वर्ष की दर से 808 रुपये के ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करें। ऋण यानी ये बैंक का क्वेश्चन है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर आगे वाला भी मैं दिखा देता हूँ, इसको भी आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 10,750 रुपये की राशि देय है। देखिए देय है यानी ये बैंक का क्वेश्चन है, तो वार्षिक किस्त क्या होगी आपको फाइंड करना है कि वार्षिक किस्त क्या होगा। ऑप्शन भी आप ले सकते हैं 2,000, 3,000, 2,500 और 2,400। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको बताना है, इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अगर आप कर लेते तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत करिए, लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।